संसद में राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचकुला में फूंका पुतला। कार्यकर्ताओं ने राहुल एवं कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए एवं राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की। उस प्रदर्शन में मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे, पूर्व नगर मेयर कुलभूषण गोयल, बंतो कटारिया, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सुरेश वर्मा, जिला मंत्री अमरिंदर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी चंदन, वरिष्ठ नेता श्यामलाल बंसल, अध्यक्ष विशाल सेठ, जिला अध्यक्ष अनुराधापुरी, मंडल महामंत्री पुष्पा शिरोहा, जिला पदाधिकारी सुशील सिंगला एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शालीमार चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। ये देखते हैं कुछ तस्वीरें एवं इस पर क्या क्या कमेंट रहे वो भी जानते हैं। देखिए, आज राहुल गांधी जी का पुतला फूंककर जो उनका आचरण है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रोष जताया। राहुल गांधी जी एक बहुत ही इमेच्योर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपने वक्तव्य देते हैं और इसकी हानि केवल कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस को तो हानि है ही है, किंतु इससे जो देश का पार्लियामेंट रुकता है, जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, देश की उन्नति के लिए काम होता है, उसका सारा कामकाज रोकना। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उसके जो अपना धन्यवाद प्रस्ताव, जो प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना था, उसको करने से उनको बाधित किया गया। उनके वहाँ पर कुछ एक षड्यंत्र भी हो रहा था कि शायद प्रधानमंत्री जी को महिलाओं द्वारा फिजिकली हैंडल करने का भी एक उनका एक तरह का इरादा था, क्योंकि जहाँ पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं लोकसभा के अंदर, उस बेल्ट से वहाँ पर जा कर के उनके जिस स्थान पर वो बैठते हैं, कुछ महिलाएं उनकी कुर्सी के ऊपर चढ़ी भी और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने बहुत देर तक, चौथी पंक्ति तक वो इकट्ठी हो गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत हो हल्ला किया। प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट के अंदर आकर के, लोकसभा के अंदर आकर के बोलने से जो उन्होंने रोका, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इससे एक बहुत गलत मैसेज आता है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और आज रोष प्रदर्शन किया है और पुतला फूंक करके जनता को ये संदेश दिया है कि इस नाबालिग बालक जो इस देश को आग लगाने पर तुला हुआ है, जो विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है, इस देश की उन्नति में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है, इस देश की उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। राम जी, एम्बुलेंस में आ गई, जल्दी करो। भैया ऐसे खुल जाओ, जैसा देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस ने इतिहास में भी सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया। जिस तरह से कल राहुल गांधी जी ने शब्दों का प्रयोग किया, वो कांग्रेस की सोच को दिखाता है। आपने देखा 1984 के अंदर दिल्ली में सिखों के साथ कांग्रेस के उस समय क्या हुआ, किस तरह का व्यवहार हुआ और इस तरह का व्यवहार लगातार कांग्रेस करती रही है। और राहुल गांधी के इस तरह के व्यवहार को देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम बार बार ये चीज़ देखते हैं कि राहुल गांधी देश के खिलाफ हमेशा से लगातार बोलते रहते हैं, विदेशों में जाके देश के खिलाफ बात करते हैं, देश में रहते हैं तो किस तरह से सिखों का अपमान किया, ये हमने देखा। तो ये जो प्रदर्शन था इस विरोध में था
कि हम सिखों का जो अपमान राहुल गांधी ने किया है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरह की भाषा राहुल गांधी प्रयोग करते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे राहुल गांधी जी का सर जैसे कि पुतला फूका गया है, क्या आगे भी और इस तरह के किए जाएंगे ताकि जो उन्होंने बोला उनको माफ़ी मांगी या फिर? देखिए ऐसा है, ये डिमांड तो हम कल से ही कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उनको सार्वजनिक रूप से सिखों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की जनता देख रही है, देश की जनता सही समय आने पे कांग्रेस को अपना मत दिखाएगी और कांग्रेस को उसकी सही जगह दिखाएगी। जो कल लोकसभा में राहुल गांधी जी ने अपने पंजाब के मंत्री भारत सरकार में तो उसके विरोध में पंचकुला की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने राहुल गांधी का पुतला फूका है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी राहुल गांधी की माताजी ने, सोनिया गांधी ने हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत सारी बातें कहकर बाहर कहा था, मौत का सौदागर कहा था। ये उनकी पृष्ठभूमि दर्शाती है कि वो 140 भारतीय करोड़ के विरोध में बात करते हैं और ये कल सिख समाज के जो सम्मानित भारत सरकार में मंत्री है उनको कहा कि आप गद्दार हो। तो ये इस विरोध में भारतीय जनता पार्टी की पंचकुला की इकाई है, उनके विरोध में राहुल गांधी का पुतला फूका है और भारतीय जनता पार्टी पंचकुला की इकाई भी है लोकसभा की तरफ से भी डिमांड करती है कि उन्हें सार्वजनिक उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सिख समाज हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। हम सम्मान से उनके गुरु गोविंद जी की जो इकाई है उसका सम्मान करते हैं, उससे सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अपना विरोध है। हमारी भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आदरणीय हमारे सेंटर के जो मंत्री थे रवनीत बिट्टू जी को जिस तरह की भाषा उन्होंने यूज़ की है ये सभ्यता का परिणाम नहीं है। बहुत ही गलत शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं, उनको वापस तुरंत उन शब्दों को लेना चाहिए। ये राहुल गांधी की मानसिकताओं को बताता है कि किस तरीके से उनकी सोच है। ये देश के प्रति उनकी जो चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर भी बयान दिए, हमारे सैनिकों के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, हमारे जो कैबिनेट मंत्री है उनको मंत्री नहीं समझते। ये सभी बहुत दुखदायी घटना है। लीडर ऑफ अपोजिशन है पूरे देश के, उनको अपनी जवान संभाल के बात करनी चाहिए। ताकि जो हमारा आज पुतला फूका है वो इसीलिए फूका गया है कि वो अपना जो उन्होंने लफ्ज़ रवनीत बिट्टू जी के हैं वो वापस लें। पुतला द्वारा जो ये कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, पुतला फूंका गया, इन्होंने शुरू से ही इनका आज तक कांग्रेस का और राहुल गांधी का ये रवैया रहा है कि सिख कौम के साथ इन्होंने 1984 में भी टायर डाल के उन लोगों को जलाया गया और जिस कौम ने धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चों की शहादत दी, ये इन सारी चीज़ों को भूलने के बावजूद इन्होंने जो रवनीत सिंह बिट्टू को और सिख कौम को गद्दार कहा है, वो सभी पार्टियां, ये एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो आम लोग हैं वो भी ये इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं कि जो उसने अभद्र व्यवहार किया है उसको भारतवर्ष छोड़ के बाहर चला जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का खाते हैं और बाहर के लोगों की बात करते हैं, बाहर के देशों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे हिंदुस्तान में ये जो प्रदर्शन किए हैं और पुतले जलाए हैं, उसका ये संकेत जाता है कि जिस सिख कौम को उसने गद्दार कहा है उस कौम से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और रवनीत सिंह बिट्टू से भी सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोकसभा के अंदर हुआ वो बहुत शर्मनाक था कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के, जो बिट्टू जी हमारे मंत्री भी हैं और उस परिवार से जिन्होंने बलिदान दिया, इसके दादा ने बलिदान जब मुख्यमंत्री थे उस परिवार से, और कांग्रेस के अंदर के राज सब जानते हैं। राहुल गांधी की जो फितरत है वो वही फितरत है जैसे राजीव गांधी ने उस दिल्ली के अंदर जो दंगे किए थे, उन दंगों के अंदर 5000 से ज़्यादा सिख परिवारों को कत्ल किया गया और बेरहमी से किया गया।
तो वही आज खून इनके अंदर है। उसी प्रकार से दृष्टि से ये जो सिख कौम है उसको देखते हैं और उसको कहीं भी मौका मिल जाए तो वो इस काम को लोगों तक कि मैं सिख विरोधी हूँ वो उन्हें दर्शा दिया। और यही नहीं, इसने पार्लियामेंट में जब जब कोई क्वेश्चन करते हैं देश विरोधी करेंगे और देश विरोधी जिससे कि पार्लियामेंट ना चल सके, जहाँ करोड़ों रुपए का खर्च इसलिए पब्लिक उनके भेजती है कि उनके मुद्दे उठाएं, उनकी जो वहाँ की दिक्कतें उनको उठाएं पार्लियामेंट के अंदर ताकि उसका संविधान हो। लेकिन वो बात कोई भी नहीं, ये उठाएंगे तो क्या कभी संविधान है तभी तो पार्लियामेंट चल रही, संविधान है तभी लोग वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को जता रहे और कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान को करने जा रहे हैं कि उनकी ऐसी ये जो शरारतें हैं उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।